सुप्रभात छात्राओं। हम सूर के काव्य का अध्ययन कर रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। हरि सब भाजन फोरी पराने, हाँक देत पैठे दे पहला, नेकुन मन ही डराने, सीके छोरी मारी लरिकनी को, माखन दधि सब खाई, भवन मच्यो दधि कांदो, लरकनी रोवत पाए जाई, सुनहु सुनहु सब हिनी के लरिका, तेरी सौ कहूँ नाई, हाटनी बाटनी गलिनी कहूँ को चलत नहीं डर पाही, ऋतु आए को खेल कन्हैया, सब दिन खेलत फाग, रो की रहत गही गली साकरी, टेढ़ी बांधत पाग, बारे ते सुत ये ढंग लाए, मन ही सिहात, सुने सूर ग्वालिनी की बातें, सकुची महेरी पछतात। तो ग्वालिन है यशोदा मैया के पास में कृष्ण की शिकायत लेकर आई है। और इसमें भी आप देखिए कि किस तरह से वो पहले तो अपने घर की शिकायत करती है, कृष्ण की शिकायतें लेकर आई हैं। तो क्या कहती हैं? हरि सब भाजन फोरी पराने। कृष्ण है वो सारे बर्तनों को फोड़कर भाग गए, दूर चले गए। हाँक देत पैठे दे पहला, पहले तो बुला करके, नेकु न मन ही डराने, जरा भी डरते नहीं हैं। बुला करके पहले तो और ग्वाल बालों को बुलाते हैं, बैठते हैं, अपने क्रीड़ाएं करते हैं, मन में जरा भी डरते नहीं हैं, और फिर सारे बर्तनों को फोड़कर दूर भाग गए। सीके छोरी मारी लरिकनी को, पहले तो सबको बुलाया, उनके ऊपर बैठे, जो छीका है उस छीके तक पहुंचे, फिर छीका छोड़ करके मारी लरिकनी को, लड़कों को भी मारा पीटा, और ग्वाल बाल जिनको बुलाते हैं पहले तो खुद, फिर उनको मारते हैं। माखन दधी सब खाई, और सारा दही माखन खा जाते हैं। भवन मच्यो दधी कांदो, लरिकनी रोवत पाए जाए, मेरे घर में दही का कादा मच गया, दही दही फैल गया सब, और दही का कादा मच गया, कीचड़ मच गया। लरिकनी रोवत पाए जाई, जब मैं गई तो मैंने लड़कों को रोता हुआ पाया, सब रो रहे थे। पहले तो उन्हें बुला लेते हैं, खेल करते हैं, सारा छीका भी तोड़ दिया, दही भी फैला दिया, फिर उनको मार पीट करके और चले भी गए। सुनहु सुनहु सब हिनी के लड़का। अब देखिए आगे वो क्या बात करती है। सुनो सुनो, लड़के तो सबके हैं, बच्चे तो सबके होते हैं, तेरी सौ कहूँ नाही, तेरी सौगंध, मैं वो बात नहीं कह रही हूँ। जो महिलाएं जिस प्रकार से बालकों की शिकायत करती हैं और बात करती हैं, कुछ वैसी ही सहजता स्वाभाविकता इसमें भी है। तेरी सौगंध मैं नहीं कहती, लड़के तो सबके हैं, सबके बच्चे हैं इसी प्रकार से, और बच्चे ऐसे ही करते हैं, इसलिए वो बात मैं नहीं करती। लेकिन दूसरी बात सुनो, हाटनी बाटनी गलिनी कहूँ को चलत नहीं डर पाई, उसका तो ऐसा असर है कि बाजारों में, गलियों में, मार्ग में, गलियों में कहीं भी कोई चल नहीं पाता, निकल नहीं पाता, सब उससे डरते हैं। क्योंकि ऋतु आए को खेल कन्हैया, सब दिन खेलत भाग। अब फाग, होली तो ऋतु का खेल है, जब होली का समय आता है तब खेला जाता है, लेकिन कन्हैया है वो हर दिन फाग खेलता है। और उसके भय के कारण बाजार में, मार्गों में, गलियों में कोई भी निकलता नहीं है, निकलने में डरता है। तो एक शिकायत तो ऊपर कर दी कि किस तरह से ग्वाल बालों को बुला भी लिया, दही वही सब फैला भी दिया, फोड़ भी दिया, दही माखन खा भी लिया, और उन्हें मार पीट कर चले गए। लेकिन फिर वो कहती हैं, तुम्हारी सौगंध, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बालक तो सबके हैं। अब वह तो ऐसा करता है कि हर दिन फाग खेलता है, ये तो ऋतु का खेल है, समय आने पर खेला जाता है, लेकिन वह तो हर दिन फाग खेलता है, इसलिए उसके डर के कारण बाजारों में, मार्ग में, गलियों में कहीं कोई चल ही नहीं पाता, हर व्यक्ति डरता है। रो की रहत गही गली सांकरी, टेढ़ी बांधत पाग, वह तो रोज फाग खेलता है और टेढ़ी पाग बांधता है, और वह टेढ़ी पाग बांधे हुए, टेढ़ी पगड़ी बांधे हुए, जो उसकी बाकी छवि है, उस छवि से युक्त वह संकरी गली में बीच में ही मार्ग रोक लेता है और होली खेलता है, फाग खेलता है।
ये शिकायत कर रही हूँ। बारे ते सुत ये ढंग लाए, बारे ते बचपन से ही तुम्हारा यह बालक है, उसने अपने ये ढंग बना लिए हैं। मन ही सी हाथ, यह कहते हुए मन ही मन उसकी सराहना भी करती जाती है मन ही मन में, लेकिन ऊपर से यशोदा से इस प्रकार से शिकायतें करती है कि बचपन से ही तेरे बालक ने ऐसे ये ढंग बना रखे हैं। और ग्वालिनी की इन बातों को सुन करके सूर कहते हैं कि कृष्ण की माँ यशोदा सकुची महिरी पछतात, मन ही मन में थोड़ा वो संकुचित भी हो गई और मन ही मन पछताने लगी कि मेरा बालक ये कैसी चेष्टाएं कर रहा है, किस प्रकार की कुचेष्टाएं कर रहा है, कैसे लोगों को कष्ट पहुंचा रहा है। तो यहाँ पर वो मन ही मन थोड़ी संकुचित हो गई। और इस प्रकार से ग्वालिन के माध्यम से ये कहला कर के सूर ने यहाँ पर कृष्ण की जो इस समय की जो लीलाएं हैं, किस प्रकार से जो दही आदि खाना, माखन दही आदि खाना, अन्य बालकों के साथ खेल करना और कैसे मार्ग में लोगों को पकड़ करके होली खेलना, फाग खेलना, इन दोनों का वर्णन ग्वालिन के माध्यम से एक उल्हाना सा ग्वालिन देती है यशोदा मैया को। और यशोदा मैया कैसे वो सुन कर के मन ही मन कहीं ना कहीं अपने पुत्र की हरकतों को लेकर संकोचित होती है। तो ये सब गोकुल लीला के अंतर्गत इस प्रकार का वर्णन है। हम सब इससे भली भांति परिचित भी हैं, कृष्ण की लीलाओं से भी परिचित हैं और किस प्रकार से ग्वालिन ने आकर यशोदा मैया से शिकायत करती थी उससे भी परिचित है। उनका वर्णन सूर ने बहुत सुंदर किया है। अब वृंदावन लीला, तो यहाँ पर एक भीषण अग्नि का वर्णन है। अब के राखिले हूँ गोपाल, सब प्रार्थना करते हैं कृष्ण से कि अब के हमारी रक्षा कर लो। अब के राखिले हूँ गोपाल, दसहु दिशा दुसह दावागिनी, उपजी है यही काल। इसी समय पर दुसह असह्य दावाग्नि, दावाग्नि किसे कहते हैं? वन में लगने वाली आग को। तो असह्य दावाग्नि 10 दिशाओं से उत्पन्न हो गई है। पटकत बांस कांस कुछ चटकत, लटकत ताल तमाल। और उस अग्नि के कारण बांस है वो भी जलकर गिर रहे हैं, अग्नि है वो बांस को भी गिरा रही है, कांस कुशा सब चटक रहे हैं उसमें जल करके, लटकत ताल तमाल, तमाल भी जल जल कर लटक रहा है। तमाल वृक्ष है जो बड़ा होता है, उसकी डालियां भी जलकर लटक रही हैं। उचटत अति अंगार, अनेक अंगारे उससे इधर उधर उछल रहे हैं। फुटत पर झपटत लपट कराल, और बार बार वो अग्नि जैसे फूट सी रही है और उसमें कराल बड़ी भयंकर लपटें हैं वो मानो उठ रही हैं और जैसे ऐसा लगता है वो झपट रही हैं। धूम धूंध बाढ़ी घर अंबर, घर और अंबर आकाश में सब और धुआं और उसकी धुंध बढ़ गई है। चमकत बिच बिच ज्वाल, और बीच बीच में ज्वालाएं चमक रही हैं, अग्नि की ज्वालाएं चमक रही हैं। और इस अग्नि के कारण वन के जो दावाग्नि लगी हुई है उसके कारण वन के हरिण, वराह यानी सुअर, मोर, चातक, पिक, जरत जीव बेहाल, सब जीव हैं वो जल रहे हैं और बेहाल हो गए, व्याकुल हो गए हैं। अब कृष्ण क्या कहते हैं? जनी जिये डरहु, अपने मन में जनी मत डरहु, डरो मत, ठीक है, भयभीत मत हो। नैन मुंदहु, सब अपने नेत्र सब बंद कर लो। हंसी बोले नंदलाल, नंदलाल ने हंसकर कहा कि सब अपनी आंखें बंद कर लो, भयभीत मत हो। सूर अग्नि सब वदन समानी, अभय दिए ब्रजबाल। और सूर कहते हैं इस प्रकार सबके नेत्र बंद करवा दिए और सारी अग्नि को कृष्ण ने अपने मुख में समाहित कर लिया और इस प्रकार ब्रज के बालकों को उस अग्नि से अभयदान प्रदान किया। तो ये भी कृष्ण की वृंदावन लीला का वर्णन है जिसमें अग्नि और अग्नि से रक्षा के लिए उन बालों का कृष्ण के सम्मुख, उन बालकों का कृष्ण के सम्मुख अपने भाव व्यक्त करना, अपने रक्षा की कामना करना और कृष्ण द्वारा उन्हें अभयदान देना, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। आज इतना ही, आगे के जो पद हैं उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।